एपिसोड की शुरुआत में जब सभी फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ थे तब वहाँ पे जिया उन सभी को एक गेम खेलने के लिए कहती है जहाँ पे सभी लोगों को सच सच ही बोलना था। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछने के लिए जिया ल्यूसी को कहती है, जहाँ पे ल्यूसी फैन जॉब से क्वेश्चन पूछती है कि अगर उसे लाइफ में किसी को भी डिनर करने के लिए कहा जाए तो वो किसे डिनर कराएगा। तो यहाँ पे फैन जॉब सबके सामने ल्यूसी का नाम ले लेता है, जिसके बाद ल्यूसी काफी अनकंफर्टेबल फील करती है और नर्वस होने का वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद फैन जॉब भी वहाँ से निकल जाता है, जिसके पीछे जिया जाती है। अब यहाँ पे ल्यूसी के पास लू और काइसी जाते हैं, तब यहाँ पे ल्यूसी फैन जॉब के पास जिया को देखने के बाद काफी जेलियस फील करती है और यहाँ पे काइसी इस जेलियस को महसूस कर लेता है और उसे काफी दुख होता है क्योंकि ल्यूसी उसे नहीं बल्कि फैन जॉब को पसंद करती है। जब बाद में सभी लोग सो जाते हैं तो ल्यूसी बार बार फैन जॉब को देखे जा रही थी और वहीं पे काइसी एकांत में जाके रो रहा था। अब नेक्स्ट डे वेकेशन पे ल्यूसी अपने घर पे जाती है, जहाँ पे उसके मॉम डैड काफी खुश होते हैं। अब वो अपने कमरे में चली जाती है और वो अपनी नॉवल लिखने के दौरान फैन जॉब के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पे वह फैन जॉब के साथ लैब में काम कर रही है और अचानक से फैन जॉब से किस कर देता है। लेकिन तभी ल्यूसी सोचने लगती है कि वो फैन जॉब के बारे में ऐसा क्यों सोच रही है। दरअसल यहाँ पे ल्यूसी तो फैन जॉब को पसंद करने लगी है। वहीं पे फैन जॉब लैब में काम कर रहा था तो प्रोफेसर को उसे बाहर जाके एंजॉय भी करने के लिए कहते हैं, लेकिन फैन जॉब साफ साफ मना कर देता है। अब यहाँ पे प्रोफेसर को से कहते हैं कि ल्यूसी का दिल जीतना फैन जॉब के बस की बात नहीं है और ये बात फैन जॉब के डायरेक्ट दिल पे जाके लगती है। वहीं पे ल्यूसी जब अपने घर पे डिनर कर रही थी तो वो अपने फ्रेंड को खाते वक्त मैसेज कर रही थी, लेकिन उसकी मॉम उसे मैसेज करने के लिए मना करती है। तभी वह मैसेज गलती से फैन जॉब को चला जाता है, जहाँ पे उसने लव कन्फेशन की बातें रखी थी। अब यहाँ पे तो ल्यूसी काफी शॉक्ड हो जाती है और वहीं फैन जॉब इस मैसेज को पढ़ लेता है और वो काफी खुश होता है। अब जब ल्यूसी अपने कॉलेज की जब जा रही थी तो वो काफी ज्यादा परेशान थी और अपना सीढ़ी पटक रही थी। अब एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद फैन जॉब ल्यूसी को पिकअप कर लेता है, लेकिन ल्यूसी यहाँ पे खुद ही सोचने लगती है कि कहीं फैन जॉब उस मैसेज को नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर सोचती है कि शायद उसने पढ़ लिया होगा। लेकिन यहाँ पे फैन जॉब उसकी इस फीलिंग को समझ जाता है और वो ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कि उसने उसके मैसेज को नहीं पढ़ा है। अब ल्यूसी अपने हॉस्टल में जाती है, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ काफी खुश होती है क्योंकि वो कुछ दिनों के बाद मिले हैं। थोड़ी देर के बाद जब ल्यूसी नकली स्नेक के साथ खेल रही थी तो फैन जॉब उसे देख लेता है और उसे लगता है कि वो असली स्नेक इसलिए उसे बचाने चाहता है। लेकिन यहाँ पे वे दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं और उन्हें इस हालत में ली सिन और लू देख लेते हैं, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे सीधे हो जाते हैं। अब बाद में ल्यूसी जहाँ जहाँ जाती है तो फैन जॉब उसको वहाँ पे जाके पीछा करता है। लेकिन यहाँ पर जब ल्यूसी खाना खाने के लिए जाती है तो फैन जॉब वहाँ पर भी पहुँच जाता है। अब अचानक से जब ल्यूसी गिरने लगती है तो फैन जॉब उसे पकड़ लेता है और ल्यूसी तो काफी गुस्सा भी हो जाती है, बट फैन जॉब उसे समझाता है कि वो तो सिर्फ उसे बचा रहा था। तब ल्यूसी उसे थैंक्स कहती है। अब जब ल्यूसी फैन जॉब से छुपकर खाना खाने लगती है तो फैन जॉब भी उसे ढूंढ के उसके पास चला जाता है और वो उसके जस्ट क्लोज में जब जाके बैठ जाता है तो ल्यूसी वहाँ से चली जाती है। तब फैन जॉब उसे देख देख के मुस्कुरा रहा था। अब शाम को जब ल्यूसी अपने हॉस्टल पहुंचती है तो लू किसी को मैसेज कर रही थी, जिसके बाद ल्यूसी और उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती है तो यहाँ पे लू से बता देती है कि वो ली सिन को पसंद करती है और यहाँ पे ये लोग को काफी खुशी मिलती है। अब नेक्स्ट ल्यूसी जब लाइब्रेरी पहुंचती है तो फैन जॉब वहाँ पर भी चला आता है, लेकिन ल्यूसी उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश करती है, बट फैन जॉब उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब वहाँ पे मैम चले आते हैं और वो ल्यूसी को वहाँ पे साफ सफाई करने के लिए कहते हैं, जहाँ पे फैन जॉब और ल्यूसी साफ सफाई करना शुरू करते हैं। बट साफ सफाई के दौरान फैन जॉब ल्यूसी को एक रूम में लॉक कर देता है और वो उसे कहने लगता है कि जब तक वो उसे नहीं कहेगी कि वो उसे प्यार करती है तब तक वो उसे नहीं जाने देगा। अब यहाँ पे बेचारी ल्यूसी भी उसके सामने कन्फेस कर लेती है कि वो उसे प्यार करती है, बट ल्यूसी वहाँ से चली जाती है। अब शाम को ल्यूसी जब खाना खाने जा रही थी तो फैन जॉब उसके पास जाता है और उसे कहता है कि वो भी उसके साथ खाना खाने के लिए जाएगा। तब ल्यूसी मान जाती है, जिसके बाद ये दोनों खाना खाने जाने लगती हैं। अब यहाँ पे जब ल्यूसी की नजर फैन जॉब के बटन पे पड़ती है तो वो खुला हुआ था, इसलिए वो उसे बंद कर देती है और फैन जॉब को यह देख के बहुत खुशी होती है। अब थोड़ी देर के बाद ये लोग लंच साथ में करने लगते हैं
हैं, बट वहीं पे काईयासी भी आया होता है और वो उन दोनों को एक साथ देखने के बाद बहुत दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी देर के बाद फैन जो अपने शर्ट का बटन खुद ही खोल लेता है और वो ल्यूसी को बताता है कि खुला हुआ है। तब ल्यूसी उसे बंद करने लगती है, बट फैन जो अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे तो सिर्फ फैन जो ने ये नाटक किया था ताकि वो ल्यूसी का हाथ पकड़ सके, लेकिन ल्यूसी भी उसे देखे खूब खुश होती है। अब जब ये दोनों शाम को एक जगह बैठे होते हैं तो काईयासी ल्यूसी को कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ पर है। तब ल्यूसी उसे बता देती है कि वह फैन जो के साथ डेटिंग पर है। बेचारा काईयासी तो पूरी तरह से दुखी हो जाता है। थोड़ी देर के बाद फैन जब ल्यूसी को उसको हॉस्टल के पास भी छोड़ने आता है। अब यहाँ पे ल्यूसी जब अंदर जाती है तो वो गलती से सभी लोगों को बता देती है कि वो फैन जॉ के साथ डेटिंग कर रही है। अब यहाँ पे सभी लोग यह जान के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। थोड़ी देर के बाद लो ल्यूसी को बताती है कि उन्हें कुछ स्टूडेंट को गाइड करना पड़ेगा, लेकिन अभी ये पता नहीं चला है कि वे लोग किसको गाइड करेंगे और ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है। अब नेक्स्ट डे जब फैन जाओ और ल्यूसी लाइब्रेरी में जाके फिर से काम करने लगते हैं तो यहाँ पे फैन जाओ अचानक से ल्यूसी को किस करने वाला था, बट ल्यूसी उससे मना कर देती है और कहती है कि यह लाइब्रेरी है और वे दोनों यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बेचारा फैन जाओ भी काफी मासूम था और वो भी मान जाता है और कहता है कि वे लोग फिर कभी किस करेंगे। अब थोड़ी देर के बाद लिसिन अपने कॉलेज चली जाती है जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट शाम को नहीं, इसलिए वो वहाँ पे बैठ के स्टडी करने लगती है। अब यहाँ पर उसी के पीछे एक लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम ली जेन था। अब ली जेन ही ल्यूसी का न्यू स्टूडेंट था। अब यहाँ पे जब ल्यूसी को इसके बारे में पता चलता है तो वह ली जेन को स्टडी कराने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद जब ये लोग स्टडी कंप्लीट करके जाने लगते हैं तो रास्ते में फैन जाओ ल्यूसी को ली जेन के साथ देख लेता है और वो ल्यूसी को तुरंत अपने पास बुलाता है, जिसके बाद ल्यूसी तो दौड़ते हुए उसके पास जाती है। तब ल्यूसी ली जेन के साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाती है, बट थोड़ी देर के बाद फैन जाओ ल्यूसी को एक जगह पे लेके जाता है और वो वहाँ पे अपना फीलिंग उसको बता देता है कि वह ली जेन के साथ ल्यूसी को नहीं देखना चाहता है क्योंकि वह काफी जेलियस फील करता है। अब यहाँ पे ल्यूसी तो इस बात को तुरंत अपने नोवेल में ऐड करने लगती है। अब ऐसे करते हुए काफी शाम हो जाती है तो फैन जो इस मौके का फायदा उठाता है, जिसके बाद वह ल्यूसी को किस कर देता है। थोड़ी देर के बाद जब फैन जो अपने हॉस्टल में वापस चला आता है तो यहाँ पर लिसिन फैन जो को बताता है कि उसने देखा कि लू ली जेन के साथ डेटिंग कर रही थी और उसे लगता है कि ली जेन लू को चीट कर रहा है, लेकिन फैन जा को उसके बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो जाके सो जाता है। अब नेक्स्ट डे जब फैन जो स्टडी करने के लिए जाता है तो ल्यूसी फिर से उसके बगल वाले क्लास में बैठी होती है, इसलिए फैन जो उसे खूब मैसेज करता है और यहाँ पे ये दोनों मैसेज करके एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। वहीं पे ली जेन लू के पास आता है और वो उसे बताता है कि ली जेन किसी और लड़के के साथ डेटिंग कर रहा है और वो उसे एविडेंस भी दिखाता है, बट लू को उसके बात में विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पे प्रोफेसर को फैन चाह को काफी टिप्स देते हैं, जैसे कि वह ल्यूसी को काफी गिफ्ट दे, इससे वह काफी इम्प्रेस होती रहेगी और उन दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छी तरह से बनने लगेगी। वहीं पे ल्यूसी फैन चाह के बारे में सोच रहे थे कि कहीं फैन जाओ उससे डम तो नहीं कर देगा और वो ऐसा सोचने भी लगती है कि फैन जाओ जिया के साथ अफेयर्स कर रहा है, लेकिन तभी उधर से लिसिन चला आता है और वो ल्यूसी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है और वो उसे बताता है कि वह डिटेक्टिव क्लब की प्रेसिडेंट होने के नाते वो उसकी मदद करे और वह उस लड़के को ढूंढने के लिए कहती है जिसके साथ ली जेन अफेयर्स कर रहा है। थोड़ी देर के बाद जब फैन ल्यूसी को कॉल करता है तो ल्यूसी उसे रेस्टोरेंट में आने के लिए कहती है। अब यहाँ पे जब तक फैन पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ पे काईया से भी आया हुआ है। अब यहाँ पे ये लोग उस लड़की को ढूंढने लगते हैं तो वो लड़की मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे लिसिन काईयासी को अपने साथ ले जाता है उसे कुछ समझाने के लिए। तो ल्यूसी भी उसके पीछे जाना चाहती थी, बट फैन जो उसे रोक देता है। अब यहाँ पे ल्यूसी काफी डिसअपॉइंटेड हो जाती है और वो गुस्सा हो जाती है, तो फैन जो उसके करीब आता है और कहता है कि वो अगली बार से उसे डिसअपॉइंट नहीं होने देगा। वहीं पर काईयासी कहता है कि उसे ल्यूसी के पास जाना है, तो लिसिन उसे कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ल्यूसी उसकी मदद कर रही है, वो भी उस लड़की को ढूंढने के लिए। और यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।